आप जो मुझे सुनने जा रहे हैं, हम यहाँ पर हैं प्रकाश, हम यहाँ पर हैं खंडवा में, और ये एक कैथलिक इंस्टीट्यूट है, प्रोमाइसेस है, और जहाँ पे प्रभु तेजदास है यहाँ पर बैठे हैं, वो ये चर्च और उनके लीडर्स के साथ में सुबह से हम ग्रेट कमीशन कर चुके हैं। मुझे लगता है 100 के आसपास, इससे भी ज़्यादा लोग थे, 130 के आसपास लोग थे, और ये अचानक से प्लान हुआ है। और यहाँ पर हम आपको भी इन्वाइट करते हैं, जो भारत से है, पाकिस्तान से, नेपाल से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, जितनी भी हिंदी भाषा समझते हैं, और जो आप लोग मेरे पार्टनर्स हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के मैसेज को सुनने के लिए। जी, जो आ रहे हैं आते जाइए और आसपास कहीं बैठ जाइए, ताकि हम भी आपको देख सके और आप हमें देख सके ना। वो कई वचनों में से जो मुझे एक छू गया है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं? जी। मैं सही हूं तो साथ दीजिएगा, अगर गलत हूं रोक दीजिएगा। रिपीट, अगर सही हूं साथ दीजिएगा, गलत हूं रोक दीजिएगा। इसकी छूट आपको बताया पूरी तरह से, और वैसे भी मैं थका हूं, चला ही जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं इसमें से बना रहा हूं, जो कि मेरी कोशिश सुबह से जाएगी है। आप लोग तैयार हैं? टोटल बुक्स न्यू टेस्टमेंट में 66 बुक है। मुझे नहीं पता कि कैथलिक के हिसाब से कितना है, लेकिन यहां तक मुझे पता चला है कि 66 बुक्स बाइबल में है, राइट? 66 बुक्स में से अगर हम उनको दो हिस्सों में बांटें तो एक चला जाएगा 39 का और दूसरा चला जाएगा 27 का। इज दैट राइट? 39 बुक्स में, फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी, मतलब उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक में। जी जल्दी जल्दी बैठ जाए। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक में, जी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक में एक ऐसा परमेश्वर जिसको हम कहते हैं यहोवा, द ऑलमाइटी गॉड, यहोवा, वह बहुत 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 बात करता था। क्या ये सही है? यस, सब यस। वो इतना बात करते थे कि मूसा को ले गए पहाड़ पे, सीनै पर्वत पर। उसको लगा कि मैं अभी नीचे आ जाऊंगा, लेकिन बात करते करते लग गए 40 रात 40 दिन। आपका फीडबैक चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? ताकि मुझे ऐसे मत देख कि मुझे ठीक लगा मैंने पहन लिया। मुझे अच्छा लगा, नहीं कुछ देख रहे मतलब क्या हो गया, ओके? भारत की कपड़ा है, कल्चर की बात चल रही थी, ठीक है ना? सो मुझे पता चला कि ओल्ड टेस्टमेंट में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक परमेश्वर क्या करते थे? बहुत बात करते थे, इतना बात करते थे, इतना बात करते थे। मूसा लिख के, है ना, परमेश्वर के नबी लिख के, अरे बाप रे, बहुत बात बहुत बात बहुत बात। अब आ रहा है पंचलाइन, मेरे को देख लो यार, अब आ रहा है पंचलाइन, सुना चाहोगे? अचानक से 400 साल तक उसने बात करना बंद कर दिया। क्या ये सही बात? मलाकी से लेकर मत्ती की किताब में आने तक में, आप समझ लेना भैया, मलाकी से लेकर मत्ती की किताब में आने तक में परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, और उसको कहते हैं डार्केस्ट पीरियड और साइलेंट पीरियड। मतलब शांत हो गया था, ना ऊपर से कोई फरिश्ता नीचे आया, ना नीचे से कोई नबी ऊपर की बात आया। कम ऑन, कैसे होगा? टोटल साइलेंट पीरियड। उन दिनों में 400 साल मतलब 4 पीढ़ी, 400 साल मतलब 4 पीढ़ी। 4 पीढ़ी में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए, न जाने कितने बच्चे बड़े हो गए, उनको किसी को भी परमेश्वर की आवाज ऊपर से नहीं आई। और उसके चलते परिणाम ये हुआ पास्टर जी, अगर आप लोग सहमत हैं तो साथ दीजिएगा, दुष्ट आत्माओं का जो कार्य है वो ज्यादा बढ़ गया। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, बंधन में लोग आ गए। जादू इतना भयंकर होता था कि यीशु ने उसका जिक्र भी किया है कि तुम सांपों को उठा लोगे। एक्चुअली सांप मतलब ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक मूसा ने भी देखा था, जब उसने लकड़ी फेंका तो जादूगरों ने सांप बनाया, तो यीशु ने कहा तुम सांपों को उठा लोगे। इसका मतलब है रियल सांप नहीं, उसका मतलब है ब्लैक मैजिक से कॉन्टेक्स्ट में मैं वापस जाऊंगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति में एक नहीं, अनेक, ऐसा भी बोल सकते हैं हजारों, सही है बस। एक व्यक्ति में एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, कितनी थी? 6। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि यीशु मसीह के आने के बाद में, आने से पहले ये दुष्ट आत्मा उनमें राज करती थी। और ऐसा लिखा है, मत्ती का उसका मत पढ़ना, मत लिखना, मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 28 में लिखा है, वो प्रचंड बन के रास्ते में बैठी थी, और वो रास्ते का नाम है दिकापुलिस, क्योंकि वहां से ग्रीक लैंग्वेज में दिकापुलिस
इसका मतलब है 10 शहरों का रास्ता, और ये वहां बैठी जो कहती मैं किसी को आने जाने नहीं दूंगी। वो बात अलग है कि राज यीशु का जब आ गया तो उसका राज खत्म हो गया, वो बात अलग है। यहाँ तालियां बच सकती थी। जब ये सब हुआ, थैंक यू कपिल भाई, जब ये सब हुआ तो मुझे पता चला कि अचानक से 400 साल के बाद में ऊपर से थोड़ी सी हलचल होना शुरू हो गई। वहां पर एलिसबा, उसके पहले जकरिया, फिर यहाँ पे ज्योतिष, फिर यहाँ पे मरियम, फिर वहां पे जोसेफ सपने में, फिर वहां पर गड़रिए, बात समझ में आ गई। फिर जॉन द बैप्टिस्ट पेश को पेट में उछल पड़ा, फिर अचानक से वो 30 साल की उम्र में सड़क पर दिखाई देने लगा। फिर ये धीरे धीरे जब हलचल चला हो गया, फिर अपने हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है यीशु मसीह। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो पॉइंट है मैं वहां पर जल्दी आने वाला हूं। फिर एंट्री होती है हमारे यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने जैसे ही यीशु मसीह को जॉन द बैप्टिस्ट ने देखा, बोला, दूर से देखते चीख पड़ा, उसने बोला, देखो यह है जगत का मेमना, 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 जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। उसने कहा इसकी जूती के लिए खोलने के मैं योग्य, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं योग्य नहीं हूँ। उसने कहा यीशु मसीह से, मुझे बपतिस्मा दे दीजिए, क्योंकि उसको पता था कि आदमी कौन है। तो यीशु ने कहा कि जी, यीशु ने कहा कि जी, इस तरह कपिल भाई, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। हाँ, ये आपको डायरेक्ट कैच होगा, क्योंकि वहाँ को चला जाएगा। मिसेस कपिल कैसी हैं? वाह, जल्दी हमारा पास क्योंकि पंच लाइन है। ओके, ओके, वापस आ जाते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, दूर से यीशु को देखकर कहा, ये है जगत का मेमना, जो पापों को उठा ले जाएगा। उसने कहा, मैं इसके जूते के लिए खोलेंगे, साथ में बने रहे, मैं योग्य नहीं हूं ना। दिक्कत की बात यहाँ पर ये हो गई जी, दिक्कत की बात यहाँ पर ये हो गई कि उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा दीजिए। तो यीशु ने कहा ना, अब सिस्टम जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, बपतिस्मा तो तुम मुझे दोगे। अब जरा यहाँ पर सुनिए, जो 400 साल तक शांत था, जो 400 साल तक शांत था, जो 39 बुक्स में इतना बोला, जो अचानक से शांत हो गया था, अब उसकी आवाज नीचे आएगी आफ्टर 400 years। यीशु मसीह नीचे बपतिस्मा ले रहे हैं, बीच में पवित्र आत्मा समझ रहा है आपको, आ रहे हैं, फिर वहां से एक ऐसी आवाज आई आफ्टर 400 years। आप समझ पा रहे हैं? जो इतना बात करता था, यूट्यूब वालों, जो इतना बात करता था, उसने जो 400 साल तक शांत हो गया, उसने आफ्टर 400 years फर्स्ट टाइम बात करी और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। मत पढ़ना, मत्ती 3:16। वाह! फिर मैंने पूछा, अब कनेक्ट हो जाएगा। मैंने पूछा, आप 400 साल तक शांत थे और आपने 400 साल के बारे में बाद में बात करी, तो आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करी जो आपके लिए बहुत प्रिय था, जिसको आपने पृथ्वी पे भेजा, जगत का उद्धार करता। फिर मैंने सोचा कि वो दोबारा बात करेंगे तो कब करेंगे? कौन? परमेश्वर यहोवा पिता। याद रखिए, मेरे साथ में बने रहे। फिर मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि उन्होंने दोबारा कहाँ बात करी। फिर पता चलता नहीं पढ़ना, केवल सुन लीजिए, जो पढ़ना होगा मैं पढ़ाऊंगा। लूका की किताब उसका 9 अध्याय वचन 35 मत पढ़ना, सुनते रहिए। यीशु मसीह चले गए पहाड़ पे। वहां पे पहाड़ पे पहुंचने के बाद में पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। अचानक से क्या देखते हैं, यीशु मसीह का कपड़ा चमकने लगा और इतना अच्छे, अद्भुत, भयंकर, आपकी भाषा में तरीके से चमकने लगा कि यीशु का पूरा कपड़ा इतना सफेद हो गया। लिखित में लिखा है कि धोबी भी, लॉन्ड्री वाला भी उतने सफेद कपड़े नहीं धो सकता जितना यीशु का बन गया। लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना ने यीशु के साथ में दो लोगों को देखा, एक है एलिया और दूसरा है मूसा, और आपस में बात करते हुए किसके साथ में? यीशु मसीह के साथ में। तब पतरस कहता है, एक काम करते हैं, यीशु का एक मंडप या भवन या एलिया का और आपका मूसा का। तुरंत वहां पर मत्ती के बाद से फिर आ रही दूसरी आवाज,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब वो आवाज नीचे आई थी, उन्होंने रिकॉर्ड किया, बोला आवाज क्या थी, और वो आवाज थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अब एक शब्द ऐड हो गया, कहता है इसकी सुनो। वाह। सो 39 बुक्स में इतना बात करने वाला 400 साल शांत हो गया, फिर फर्स्ट टाइम जब बात किया वो है यूहन्ना की क्षमा करें मत्ती 3:16। फिर यहाँ दूसरी बार जब ढूंढा गया, खंगाला गया, कहाँ है जो परमेश्वर ने बात किया। और मैं टंकी की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है, जो वहां सुन रहे हो, जो यहाँ सुन रहे हो, अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया है, इसके अलावा मुझे कोई और निकाल के बताए, जो कि अभी एक और बताऊंगा। उसके अलावा अगर मुझे कोई और निकाल कर बताए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में आपके नाम कर दूंगा, जो कि आज मंगलवार है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। फिर मैंने सोचा कि और कहां है जो उन्होंने बात करी, क्योंकि इतना बात करने वाला अचानक से शांत हो गया है। बात करी तो करी मत्ती 3:16 में, फिर दूसरी बात करी तो करी लूका 9:35 में, अब ये तीसरी बात, और याद रखो ये लास्ट है, क्योंकि उसके बाद आता है प्रेरित, उसके बाद आता है रोमियो, उसके बाद पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, फिर आपका उसके बाद में थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, तीमोथी, दूसरा तीमोथी, तीतुस, फिलोमोन, हिब्रू, याकूब, पहला, दूसरा, यूहन्ना, पहला, दूसरा, तीसरा, यूदा, रेवलेशन। मैंने इन सब में ढूंढा यहोवा परमेश्वर ने, नॉट इवन रेवलेशन, जितने सुन रहे हैं ओपन चैलेंज है, नॉट इवन रेवलेशन में खुदा पिता यहोवा ने तीसरी आवाज के बाद बात नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इतना बात करता था, अगर उसकी आखिरी आवाज है बाइबल के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो वो आखिरी आवाज स्पेशल होगी। जहां कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़ गए हैं, अगर इतना बात करने वाला भैया परमेश्वर 400 साल गैप में शांत हो गया, बात करी तो करी क्योंकि एक स्पेशल नीचे आ गया, फिर दूसरी बार बात करी तो करी क्योंकि बात 3 लोगों को बताना है कि मेरा कौन है। तो आखिरी जो थर्ड है, जिसको मेरा आज का जो मैसेज है, अगर मैं उसको कहूंगा थर्ड वॉइस, तीसरी आवाज, तो वो लास्ट है। और आइए सुनते हैं वो क्या है। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग तैयार हैं? और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैसेज मैं आपके लाया हूं, इसको सुन लीजिएगा। इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, जितनी मिनिस्ट्रीज आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, ये उसका निचोड़ है। आप लोग तैयार हैं? आइए सुनते हैं वो तीसरी आवाज क्या थी और किसके लिए थी। तो आप लोग उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं? ओके, ये ऑडिटोरियम नहीं है, लेकिन जो मसाला वहां नहीं आता है, वो मसाला यहाँ आ रहा है। पूछो क्यों? मैं हूं इसलिए नहीं, वो है इसलिए। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जहाँ वहां पर होती है लाखों और हजारों की, उसके बावजूद भी परमेश्वर बात कर सकता है। आमीन। आइए सुनते हैं वो आखिरी आवाज, और वो तीसरी आवाज क्या है। मैं रिपीट करता हूँ, चौथी आवाज कोई निकाल के बता दे बाइबल में से, जो कहो मैं हार जाऊंगा, एंड दैट वाज द लास्ट वॉइस। आमीन। आइए सुनते हैं वो तीसरी आवाज क्या है। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 26 से पढ़ना शुरू करेंगे हमारी बहन। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई। वो जो पक्ष रहते ना, वो तब नहीं था। सब लोग एक साथ बोलो तब। एक साथ आइए, अच्छा लगता है। 1 2 3 गो। बस तब सब लोग बोलो तब। ये आइए देखते तब क्या हो जी। तब यह आकाशवाणी हुई। क्या हुई? मत्ती 3:16 में क्या हुई? आकाशवाणी। लूका 9:35 में क्या हुई? आकाशवाणी। यहाँ पे क्या हुई? आकाशवाणी। अभी तक ठीक चल रहा है? और मैं वापस कहता हूँ, ये आखिरी आवाज और तीसरी आवाज है। ये सुनते किसके लिए? नेक्स्ट। मैंने उसकी महिमा की है। मैंने उसकी महिमा की है, और फिर भी करूँगा। फिर भी करूँगा। स्टॉप। यहाँ इतना ही है, इतना ही है। मैंने उसकी महिमा की है,
फिर भी करता रहूंगा। रिपीट, मैंने उसकी महिमा की है, मैं फिर भी करता रहूंगा। उसकी, किसकी? यीशु की बात हो रही है। मैं उसकी महिमा कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। अब सुनिए आगे क्या लिखा है जी। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, अब जरा बहने को रुकना, वहां के लोगों ने क्या बोला उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तब लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। किसी को लगा बादल गरजा, राइट? यूहन्ना था तो उसको पता है कि आवाज किसकी है। पतरस याकूब यूहन्ना थे तो पता चला आवाज किसकी है। अब यहाँ पे लोग हैं ना, उनको नहीं पता कि आवाज किसकी है, तो इसलिए क्या बोल दिए? बादल गरजा। वहां एक और ग्रुप है, वो भी सुनो क्या बोल रहा है। दूसरों ने कहा, दूसरे ग्रुप ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। कोई स्वर्गदूत ने बात किया होगा। अब आती है अपने हीरो की एंट्री वापस। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। सब लोग सुन रहे भैया? जीसस क्राइस्ट। यीशु की एंट्री होती है और यीशु कहता है, ए बाबा, ना तो बादल गरजा, ना स्वर्गदूत बोला। सुनिए, इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। वहां से पढ़ना जहां रुकी थी। किसी ने कहा स्वर्गदूत बोला, हाँ। तब यीशु, दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं। ना तो बादल गरजा, ना स्वर्गदूत गरजा, और ना कोई और बोला। लिखा है, यीशु कहता है, ये शब्द किसके लिए? मेरे लिए नहीं। तो आप एक मिनट, आकाशवाणी किसने की? परमेश्वर ने। मत्ती 3:16 में आकाशवाणी किसने की? परमेश्वर ने। यूहन्ना 9:35 में आकाशवाणी किसने करी? परमेश्वर ने। अभी आकाशवाणी मतलब रेडियो पे पता चले जाइए, बात हो रही है परमेश्वर पिता की। कमाल सुन रहा हो? तो ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना। पहले के दो शब्द किसके लिए? यीशु के लिए। तीसरा शब्द किसके लिए? सुनिए, ये शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। एक मिनट, सब लोग ऐसे आप करिए, ऐसे ऐसे, ये और आप ये। अब उसको लेकर ऐसे करिए, ये शब्द आपका है। एक मिनट, आप अभी भी मिस आउट कर गए। मैं उसकी महिमा कर रहा है और मैं फिर भी करता रहूंगा। इसका मतलब है ये गो ऑन प्रोसेस है, ये कीप ऑन प्रोसेस है। तो ये जो यीशु की महिमा कर रहा है, आप शायद 26 को भूल गए, मैं आऊंगा वापस। जो यीशु की महिमा कर रहा है और जो यीशु में है उसकी भी महिमा होती रहेगी। मतलब है, तो पिता कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, पिता कहता है, कोई वहां का क्रूस उठा के ला सकता है प्लीज? जो वहां क्रूस है वो सामने के कैबिन में, नीचे तक ऊपर तक, ऊपर ये सामने या पेन के डब्बे रखे क्रूस नहीं, ये सामने हॉल है। जो फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं कपिल भाई के अकाउंट से, आप कहीं से भी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे मैसेजेस जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन और आपकी मिनिस्ट्री को बढ़े। और यहाँ पे जो मेरी तरफ है कैमरा, आयुष्य तो वहां लग रहा है, जो यहाँ देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है आप लोग इसको जरूर सुनिएगा, ये आपके मिनिस्ट्री को भी बदलेगा। आमीन। सो मेरे साथ कनेक्ट रहिए जी। वहां कुछ बात चल रही है जी, ठीक है भैया। यूहन्ना 12:26 से लेकर आपने 31 तक पढ़ा, शायद 31-30 तक पढ़ा, 30 तक पढ़ा। आमीन। तो पहली आवाज मत्ती 3:16, दूसरी आवाज लूका 9:35, और ये है तीसरी आवाज। और लेकिन ये दो आवाज यीशु के लिए, तो तीसरी आवाज किसके लिए है? एक साथ ऐसे करके वापस कर लो, आपके लिए। तो इसका मतलब है मेरे लिए, मतलब नॉट हमारे लिए, मेरे लिए। तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति परमेश्वर की आखिरी आवाज थी, मैं तेरी महिमा करता रहूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। यीशु की महिमा की है, यीशु की महिमा मैंने की है और मैं फिर भी करता रहूंगा। इसको कहते हैं गो ऑन प्रोसेस, कीप ऑन प्रोसेस। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेट मैं करने जा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर क्रूस मिल गया है, जो कि मेरे बहुत काम का है। भैया अगर उसको थोड़ा सा कपड़े से आप साफ वगैरह कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम किसी के कंधे पे उसको रखने जाएंगे थोड़ी देर में। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे भाई साहब है वो ना। मुझे देखते रहिए, अभी तक ठीक चल रहे हैं हम। आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आनी होगी। अब एक एक करके इसके ऊपर से लहर हटेगा या पर्दा उठेगा। तो आपको तैयार है ना? मैं चाहता हूं कि 26 को पढ़िए, जो कि उसका निचोड़ है। 26 को पढ़िए जी, 26 उसी का।
यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा जी, यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता उसका आदर करेगा। हम किसकी टॉपिक की बात कर रहे हैं? पिता की सब बोलो पिता की। ओल्ड टेस्टमेंट में इतना बात करने वाला शांत हो गया 400 साल के लिए, अचानक से आखिरी शब्द बात कर रहा है तो कहता है कि डैनियल तेरे लिए, बस इनके नाम बोल गया, बेंजामिन आपके लिए, अनिल साहब आपके लिए, कपिल भाई आपके लिए, और यहाँ जितने बैठे हैं मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, ये शब्द आपके लिए। मतलब पिता कहता है कि डैनियल अगर तू मेरे बेटे की सेवा करेगा तो मैं तेरा आदर करना शुरू करूंगा। अगर तू मेरे बेटे की सेवा करेगा तो मैं तेरी महिमा करना शुरू कर दूंगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि तीसरी आवाज में कितना मसाला है। मैंने उसकी महिमा की है, मैं फिर भी करता रहूंगा। और यही वजह है कि हम ना तो दिन देखते हैं, ना तो रात देखते हैं, ना नींबू देखते हैं, ना नारियल देखते हैं, ना उसको देखते हैं, ना इसको देखते हैं। ना तो हमें उसका डर है, ना तो हमें इसका डर है। ऐसे वालों का भी नहीं है, वैसे वालों का भी नहीं है, पैसे वालों का भी नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? पिता उसका आदर करना शुरू कर दिया। जादू टोना से मुझे नहीं डरना है, ब्लैक मैजिक से मुझे नहीं डरना है। माय गुडनेस, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बात करूंगा, लेकिन प्लीज उसको सुनते रहिए और रिसीव करते रहिए। आप लोग तैयार हैं? मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हो सके तो कट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रदर्शन नहीं मालूम क्या होगा। कोशिश करिए कि मेरे साथ बने। सब लोग तैयार हैं? और अप्रिशिएट करता जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। वापस पढ़िए सिस्टर दीपा, जो मेरी सेवा करेगा, लास्ट वाला। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये शब्द कितना बड़ा है बताइए। ये वहां पर प्रिंस, लंदन का प्रिंस का नाम नहीं है, वहां पर मोदी साहब का नाम नहीं है, वहां पर आपके किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राजा महाराजा का नाम नहीं है, सृष्टिकर्ता का नाम है। और पिता कहता है कि डैनियल अगर तू मेरे बेटे की सेवा करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा। कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब है मैं पृथ्वी पे जब तक जिंदा हूं और यीशु की सेवा कर रहा हूं, मुझे किसी के पाप से डरने की जरूरत नहीं। कैन यू बिलीव दैट? भैया थैंक यू सर। भाई साहब आप आ जाइए, क्योंकि आप गजब के आदमी हो। आइए सर, उनके कंधे पर डाल दीजिए। वाह वाह, या कंधे पे। हाँ, आप समझ गए ना भैया? हाँ हाँ, ऐसा रख लीजिए। हाँ, मैं जब कहूँगा, शाबाश, मैं जब कहूँगा तब चलना शुरू करें। हाँ, अभी बस पोजीशन ले लीजिए आप, ठीक है ना? आज आपका थोड़ा सा कसरत होगा, तो आपको भी तो पता चलेगा कि क्रूज क्या होता है। आप मेरे साथ में, मैं फिर पूछ रहा हूँ, कनेक्ट हो गया मेरे मैसेज से? आपको समझ में आ गया? क्या कभी सोचा था कि एक परमेश्वर में से एक परमेश्वर पिता न्यू टेस्टमेंट में मात्र 3 बार बोला है? या आपको पहली बार डाइजेस्ट हो रहा है? आप सोच के देखिए, यीशु मसीह ने बात किया 3.5 साल, उसके बाद में वो शांत हो गए। पवित्र आत्मा अभी तक बात कर रहा है, वो भी एक दिन शांत हो जाएंगे। जल्दी पूछो क्यों? अरे यार, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर बात किससे करेंगे? आप मेरे साथ में। लेकिन परमेश्वर पिता पास जी मात्र 3 बार बात करे, 2 यीशु के लिए, आपके शब्द हमारे लिए। ये आपको कैसा लग रहा है? पढ़ते पढ़ते कभी सोचा था यार ये क्या? और पास जी ये प्रकाशन, ये रेवलेशन कभी भाई किसी का नहीं है, क्योंकि मैं किसी को चोरी किया वो नहीं प्रचार करता हूं ना, तो मेरे साथ। और मैंने कुछ लोगों को कहा कि आप खुलेआम प्रचार करिए अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरा कभी था ही नहीं है, तो उसका है। आमीन। मेरे साथ में, लेकिन कम से कम मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं कम से कम, मैं तो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कपिल भाई यार ढाई भाई तुमको रेवलेशन मिलता कहाँ से? यार वहीं से मिलता है तुमको मिलता। जो लोग शाम को आएंगे वो लोग सोच रहे होंगे ढाई भाई आपकी हिंदी अलग हो गई, अभी वाले अच्छी थी तो सुबह से बैठे वो समझ रहे होंगे, अब इस दुनिया से आया तो वही बात कर रहा है। जीसस क्राइस्ट, कैसा लग रहा है भैया? थर्ड वॉइस बोली, थर्ड वॉइस, तीसरी आवाज, और कहता है ये तेरे लिए है डैनियल, मैं मेरा नाम ले रहा हूँ, आप अपना नाम ले लीजिए। तो मतलब इस पृथ्वी पे अगर सृष्टिकर्ता जिसने जमीन को बनाया है, अगर वो खुद कहता है चिंता मत कर, सब लोग पूछो कब तक? जब तक तेरे कंधे पे
आप नहीं समझे। लिखा है, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। लिखा है लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 23, लूका 9:23, लूका 9:23। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, ऐसी बातों को जो आप अभी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं जितना हो सके ग्रहण करिए। कुछ चीजें आज यीशु ने कहा, नहीं, आइए सर। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। ओके, अब जरा झुक जाइए। पास्टर जी, आप यीशु बनिए। क्या बात है, आपका वाइट दुपट्टा दे सकती, सर पे जो आपने डाला जी, बहुत अच्छा, फ्रेश है ना। ओके, अब क्या करें, थोड़ा सा आप हैं यीशु, थोड़ा ज़ूम आउट कर लीजिए। आप हैं यीशु और यहाँ है हम। ये कौन है? हम। यीशु जी, आप बस आगे चलते जाइए। ओके, आप उनके पीछे पीछे चलते जाइए। सर या ये वाला चार भी चलेगा। यस, शूट करो ना। मेरा प्रश्न है, आप कौन है? चलते जाइए, आप चलते रहिए। आप कौन है? से आगे जो चल रहे हैं यीशु। पीछे कौन है? एक साथ बोलो, मैं। बहुत सही जवाब भाई साहब की चाय पिलाने के पैसे से ना। लिसन, आप है यीशु और वो है मैं, यानी कि आप और मैं ना। लिखा है जो मेरे बेटे की सेवा करेगा, मेरे बेटे की सेवा करेगा, आप पिताजी बनिए। आप पिताजी रख दीजिए उसको। सर प्लीज कीप वॉकिंग। मेरे बेटे की सेवा करेगा, ये है यहोवा जो कि दिखते नहीं है। फिर वह कहता है, बस तुम जरा जा रहे, बस नहीं चलते रहिए, आप चलते रहिए भैया। उनके पीछे आकर उनके कंधे पे हाथ रख लीजिए, बस चलते रहिए। ये कौन है पीछे भैया? ये कौन है पीछे? परमेश्वर पिता। ऐसे बोलो, परमेश्वर पिता। मेरा प्रश्न है कि परमेश्वर पिता का हाथ उसके ऊपर क्यों है? क्योंकि यीशु का क्रूस उठाना है, मतलब सेवा का क्रूस उठाना है, सेवा कर रहा है। यीशु आगे जा रहा है और जहां यीशु जा रहा है, पढ़िए, जहां वापस प्रतिदिन। लूका 9:23 जी 9:23। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस। कैथलिक्स, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल, ऑर्थोडॉक्स, आपका नीलैंड, साइलैंड, इंडिपेंडेंट, आप जो भी है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। आप अपने आप को मसीह कहते हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। ये रहा यीशु जो महाराष्ट्र में, आपके एमपी में, आपके अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, पूरी पृथ्वी पे चल रहा। चलते जाइए सर, थोड़ा सा है ना, चलते जाइए, है ना। ये रहा यीशु, कहता है प्रतिदिन क्रूस उठाकर। किसका? खुद का। क्रूस उठाकर किसका? खुद का। अपना क्रूस क्या है? सेवा। क्रूस क्या है? सेवा। मैंने यहाँ पर एक क्रूस रखा है आपको समझाने के लिए। फेसबुक और यूट्यूब वाले बड़े ध्यान से सुनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई क्रूस नहीं उठाना है जो लकड़ी का हो या प्लास्टिक का हो या सोने का हो या चांदी का हो या लोहे का। I'm talking about the ministry। और जो ऐसे तरीके से सेवा करता है पिता परमेश्वर। सर अभी रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, इस तरफ आप रुक जाइए। ऐसे टाइम पे परमेश्वर पिता कहता है, मैं ऐसों की आदर करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। थैंक यू भैया, बहुत ध्यान से सुनिए। अपना हाथ छोड़ दो। इसको चाहिए पैसा, हमको भी चाहिए पैसा भैया। चाहिए कि नहीं? हाँ करिए ना, हमको चाहिए पैसा, लेकिन कौन देगा? अभी बता दिए, पिक्चर देखिए। परमेश्वर पिता। हम तो नहीं समझ रहे हैं। ये यीशु के पीछे चल रहा है अपना क्रूस उठाकर। तीसरी आवाज इनकी है कि जो कोई मेरे बेटे की सेवा करेगा, मैं उसका आदर करूंगा। तो इसको चाहिए पैसा। इसको पैसा देगा कौन? परमेश्वर पिता। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि ये यीशु की सेवा कर रहा है और पिता ने वादा किया है, तीसरी आवाज, मेरी बेटी की सेवा करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा। आप आइए। ये सिर्फ नाटक है, नाराज नहीं होना मेरी जान। इधर आ जाओ। ऐसे ये व्यक्ति के कंधे में क्रूस नहीं है, ये भी क्रिश्चियन है। यीशु वहां है, ये यहां है। कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में,
कभी उस कन्वेंशन में, कभी इस कन्वेंशन में, आई विश कि ये सारे लोग देख नहीं पाए, कभी इस मीटिंग में, कभी उस मीटिंग में, कभी इस मीटिंग में, आइए भैया प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज कम, बाइबल के साथ आइए, बाइबल के साथ आइए। ये रहे प्रचारक नाटक में, ये रहे प्रचारक, ये आए हैं अमेरिका से, नाटक चल रहा है, ये आए हैं